अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। और भाई मेरे ये हस्बैंड जैसे जैसे ठीक होते जा रहे हैं वैसी वैसी हम लोगों की खुशियाँ वापस आती जा रही हैं। तो बस अब आज आज कुछ और थोड़ी सी तबीयत ज़रा सही हुई है, तो बस हम लोगों को अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। लेकिन अभी बस घर ही पर रेस्ट पर हैं मेरे हस्बैंड। तो बस ये मेरे पास देखिएगा, ये मेरे पास गोश्त फ्रिज में कब का रखा हुआ था। अच्छा, हस्बैंड तो ला नहीं पा रहे हैं कोई भी, ना सब्ज़ी वगैरह कुछ भी, ना गोश्त। ये मेरे पास फ्रिज में रखा हुआ था पहले का बघरा हुआ गोश्त। तो बस मैंने कुछ नहीं था पकाने के लिए, तो मैंने आज शुरू कर रही हूँ शाम के डिनर से। तो बस मैंने यही गोश्त रखा हुआ था वो बना लिया, और बच्चे भी कुछ नहीं पसंद करते हैं खाना। तो मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, ये भी वैसे शौक़ से नहीं खा रहे थे बच्चे, लेकिन फिर मुझे कुछ ना कुछ तो बनाना ही था। और ये लगता है कि जैसे कि लेडीज़ लोग तो हम लोग कुछ खाते ही नहीं हैं, हस्बैंड खाली खाते हैं, हस्बैंड के दम से ही हम लोग बनाते हैं खाना। और आजकल ऐसा लग रहा है कि दिल ही नहीं चाह रहा है कुछ भी बनाने को, कि बनाऊँ कुछ भी और खाऊँ। तो बस मैंने यही बस बना के तुरई गोश्त बना लिया था, और उनके सामने वो तो मूंग की दाल आजकल पी रहे हैं। बस इसी तरह से मैंने यही बना लिया, क्योंकि मुझे गोश्त भी फिनिश करना था, क्योंकि रात भर लाइट रहा, पूरा दिन पूरी रात हो गई लाइट नहीं आई है। तो मैंने सोचा ये भी ख़त्म कर दूं वरना ख़राब हो जाएगा गोश्त। तो मैंने ये फिनिश कर दिया बनाकर। और बच्चों का तो कोई भी भाई वही नहीं होता है, बच्चे तो थोड़ा बहुत कुछ चख लेते हैं, खा लेते हैं, कहीं दादी की तरफ से भी मिल जाता है, आ जाता है, तो बस वही। क्योंकि हस्बैंड तो बस उन्हें तो मूंग की दाल भी अब नहीं पसंद आ रही है, पसंद क्या, वो मतलब नहीं खाना पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल भी खाते ही नहीं है। बस बनाते हैं उनके लिए, और बस वो थोड़ी बहुत ऐसे ही खाते हैं, नहीं भी खाते हैं। तो बस ऐसे ही है, तो उनके सामने भी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि कुछ भी बैठकर खाएं, क्योंकि उनके मुंह का मज़ा है ख़राब। तो बस हम लोग जो है बस ऐसे ही खा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो ये उनके लिए बन रहा है, ये देखिए मैं काट रही हूँ उनके लिए पपीता। नहीं, उनके लिए नहीं काट रही हूँ, क्योंकि उन्होंने तो खाया था, तो उन्हें पता नहीं क्यों नुकसान दिया। ये अज़ल खाएंगे, क्योंकि अज़ल को भी फ़ीवर था, शाम में कल ही हमने बताया था कि फ़ीवर है अज़ल को भी। तो बस आज ये तो ये स्कूल गए नहीं हैं, क्योंकि इन्हें भी वीकनेस मालूम हो रही थी। तो बस ये गए नहीं। और लेकिन भाई शादियों का सीज़न है, तो भाई ये देखिए अज़ल मियाँ तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये शादी में तो ज़रूर जाएंगे, भले ही खाना ना खाएं। इन्हें शादी में देखो फुल फुल लुक, बड़ी प्यारी लग रही है तुम्हारी ड्रेस। वाह, अब तो और अच्छा प्यारा लुक लगा। बेचारी हिफ्जा रहेगा कि हिफ्जा नहीं जा पाई। अजल तो चला ही गया। तो भई अज़ल चले गए थे शादी में, और हिफ्ज़ा गई हुई थी स्कूल। तो मेरा पूरा घर गया शादी में, लेकिन मैं नहीं गई इसकी वजह से कि हस्बैंड की नहीं तबीयत ठीक थी, वो घर पर थे। और हिफ्ज़ा भी स्कूल गई थी, तो भाई मुझसे सब ने कहा, लेकिन मैं नहीं गई। और दूर के रिलेशन में थी, शादी भी पास के रिलेशन में होती तो जाना ज़रूरी होता। तो बस मैंने ये सोचा, फिर हिफ्ज़ा आई हैं स्कूल से लौट कर, तो भाई आज शाम में उन्हीं ने सोचा, उन्हीं ने कहा कि उनकी जो है चॉइस ये है कि आज मुझे कचौड़ियाँ मम्मी बना कर दो। तो मैंने फिर कहा कि ठीक है यार, चलिए आज शादी में भी नहीं जा पाई, तो मैंने उनके लिए कचौड़ियाँ बनाने लग गई। तो ये मैं भून रही हूँ आलू इस तरह से। और ये देखिए, अच्छा, कचौड़ियाँ तो सभी लोगों को पसंद होती हैं। हिफ्ज़ा की तो बहुत ज़्यादा ये फेवरेट है कचौड़ी। तो बस हिफ्ज़ा ने आज डिमांड रख दी कि आज मुझे जो है डिनर में चाहिए हैं कचौड़ियाँ, क्योंकि आज सब शादी में गए थे और हिफ्ज़ा जा नहीं पाई थी। हिफ्ज़ा को बुरा भी हालांकि लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि होएगा, हिफ्ज़ा समझा दिया, समझदार है माशाल्लाह, समझ गई कि नहीं जाना है, क्योंकि शादी में भी हम भी नहीं जा पाए थे और हिफ्ज़ा भी फिर नहीं जा पाई। तो बस उनकी अब फरमाइश तो पूरी करनी ही थी मुझे। तो बस मैंने सोचा चलिए बना देती हूँ कचौड़ी। तो इस तरह से मैंने भाई शुरू कर दी कचौड़ी की तैयारी। लेकिन इनके पापा अच्छा कचौड़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा चलिए वो भी नहीं पसंद करते हैं, नहीं तो उनके सामने कुछ भी खाते अच्छा नहीं लगता है। और वो दाल तो भाई बिल्कुल भी अब नहीं पसंद कर रहे हैं, इसलिए
कि उनका मुँह का मज़ा ठीक नहीं है, तो बस वो यही चाहते हैं कि ना दाल दो, मुझे कुछ खाने को दो ही ना। तो वो बस इस तरह से वो नहीं खाते हैं, तो बस हम लोगों ने, वो तो सो रहे थे तो मैंने जल्दी-जल्दी से कचौड़ी बना ली, और कचौड़ी उन्हें पसंद भी नहीं है। तो बस हमको ज़रा फिर भी खाते जो था वो लग रहा था कि ना बनाऊँ, लेकिन फिर भी बनाना पड़ी हिफ्ज़ा के खातिर, बच्चों के खातिर सब कुछ करना पड़ता है। बस मैंने शादी भी आज स्किप कर दी, नहीं गई शादी में, और हिफ्ज़ा की पसंद की कचौड़ी मैं बना रही हूँ अब। तो बस मैं साथ-साथ इधर ये भी करे जा रही थी, और इधर मैंने ये देखिए भरता इस तरह से तैयार कर लिया। आलू बॉयल करके मैंने बस इस तरह से इनको कर लिया था, और साथ में मैं हस्बैंड की दाल भी चढ़ाने जा रही हूँ। यही मूँग की वही दाल है, बस इतनी सी बनानी है, और ये भी वो खाएँगे नहीं सारी, वो खाते ही नहीं हैं ज़्यादा, बस ज़रा-सी मैंने बहुत बच्चों की तरह फुसला-पोट के थोड़ी बहुत सी दाल उनको दी है। तो बस मेरा भरता तो उसकी स्टफिंग तो तैयार हो गई थी कचौड़ी की, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें ऑयल। ऑयल डालकर अब बस तलना ही बाकी है, क्योंकि ये बिल्कुल से आलू तो देखिए आपने तैयार हो गए हैं। तो बस मैंने इस तरह से कचौड़ी बनाई। अच्छा, कचौड़ी तो बहुत अच्छी लगती है, करारी बनती है, और सभी को पसंद है, कचौड़ी अच्छी होती है। तो लेकिन मैं बस इसलिए कम बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि तली भुनी चीज़ जो है वो नुकसानदेह होती है, ज़्यादा नहीं मैं बनाना चाहती हूँ। लेकिन ये भाई बच्चे तो ये चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने इनको कचौड़ी फिर बना दी हिफ्ज़ा को। मेरी कचौड़ी में जो है आपको हरा धनिया नहीं दिख रहा होगा स्टफिंग में, आलू की भरते में वही, तो इसलिए कि मेरे घर हरा धनिया तो आजकल आ नहीं पा रहा है, क्योंकि हस्बैंड जा नहीं रहे, वो शाम में जाते हैं, तो रोज़ फ्रेश फ्रेश सब्ज़ी रोज़ लेकर आते हैं, तो दूसरे दिन मैं सुबह में बना लेती हूँ। तो यही है कि बस मैं फ्रिज में तो इसलिए मंगा कर ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखती, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट का बहुत इशू रहता है कि लाइट आती नहीं है ज़्यादा, तो बस मैं एक ही रोज़ के लिए मंगाती हूँ, बस इसलिए मैं ज़्यादा नहीं मंगाती सब्ज़ी। तो बस मेरी कचौड़ियाँ देखिए कितनी अच्छी-अच्छी सी बन रही हैं, आपको भी देखते बड़ा मज़ा आ रहा होगा। ऐसी चीज़ें देखते भी मज़ा आता है, खाते तो आता है, और देखते भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मेरी कितनी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, और हिफ्ज़ा ने फिर अज़ल तो जहाँ शादी में से आते हैं तो ये वो हम लोग दे रहे हैं दादी के घर के लिए, और ये है आप लोग के लिए, आप लोग भी खा सकते हैं। ये मेरी ऑडियंस के लिए था, आप लोग ने क्यों खाया? और पापा के तो खाने के नहीं है, और पापा खाएंगे मूंग की दाल पियेंगे। देखिए ये हो रहा है तैयार पापा का डिनर। देखिए कितनी पतली दाल है, और पता नहीं बेचारे कैसे खा पाते होंगे। पापा उठिए। ये देखिए ये अब कट रहे हैं एप्पल, क्योंकि जो है किसी का भी मतलब पेट भरता नहीं है उससे, जो भी परहेजी खाना होता है उससे नहीं भरता है। तो जो है हम लोग जो है इसके बाद मतलब पापा को टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। और ये देखिए हमारा ब्लॉग यहीं पर होता है एंड। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।